कभी आपने महसूस किया है, जब जिंदगी पटरी पर चल रही होती है, सब ठीक लग रहा होता है, तभी अचानक सब बिखरने लगता है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, सेहत बिगड़ जाती है, और उस वक्त दिल से सिर्फ एक ही सवाल निकलता है, हे भगवान, अगर देना ही था तो पहले छीना क्यों? क्या भगवान सच में छीनते हैं, या हम समझ नहीं पाते कि वो क्या बना रहे हैं? एक, छीनना सजा नहीं, तैयारी होती है। भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसके पुराने सहारों को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान सहारों पर टिका रहता है, वो अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाता। सोचिए, अगर बच्चा हमेशा मां की उंगली पकड़े रहे, तो क्या वो चलना सीख पाएगा? नहीं, उसे गिरना पड़ेगा, घुटने छिलेंगे, रोना आएगा, पर वही गिरना उसे मजबूत बनाएगा। इसी तरह जब भगवान सहारा हटाते हैं, तो वो आपको गिराने के लिए नहीं, चलना सिखाने के लिए हटाते हैं। दो, जो टूट रहा है वो आपका असली नहीं था। सच कड़वा है, पर जरूरी है। जो चीज आपसे छिन गई, वो कभी आपकी थी ही नहीं। वो नौकरी जो चली गई, वो रिश्ता जो टूट गया, वो दोस्त जो दूर हो गया, अगर वो सच में आपका होता, तो कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती थी। भगवान सिर्फ वो हटाते हैं जो आपके रास्ते में रुकावट बन चुका होता है। हम उसे पकड़कर बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है खालीपन से। लेकिन भगवान खाली हाथ नहीं रखते। वो पहले हाथ खाली करते हैं, ताकि उसमें कुछ बड़ा रख सके। 3, तूफान के बिना नई सुबह नहीं आती। कभी गौर किया है, सबसे खूबसूरत इंद्रधनुष सबसे भयानक बारिश के बाद आता है। जिंदगी में भी ऐसा ही है। जब सब छिनता है, तो हम अकेले हो जाते हैं, और वही अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है। जब कोई साथ नहीं होता, तब इंसान खुद का साथ देना सीखता है, और यही असली ताकत है। 4, भगवान आपकी सीमा तोड़ रहे होते हैं। हम सब अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं, एक सीमित सोच, एक सीमित सपना, एक सीमित जीवन, और सोचते हैं बस यही काफी है। लेकिन भगवान कहते हैं, नहीं, तुम्हारी क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए वो आपकी आरामदायक दुनिया को हिला देते हैं, ताकि आप उस जगह पहुंचो जहां आप खुद को पहचान सको। 5, दर्द ईश्वर की भाषा है। जब इंसान आराम में होता है, तो वो भगवान को याद नहीं करता। लेकिन जब दर्द आता है, तो पहली आवाज निकलती है, हे भगवान। दर्द हमें झुकाता है, झुकना हमें विनम्र बनाता है, विनम्रता हमें योग्य बनाती है, और जब इंसान योग्य बन जाता है, तब भगवान देना शुरू करते हैं। 6, खालीपन ही सृजन की शुरुआत है। किसी भी नई इमारत को बनाने से पहले पुरानी इमारत तोड़ी जाती है। क्या वो तोड़ना विनाश है? नहीं, वो निर्माण की शुरुआत है। इसी तरह जब आपकी जिंदगी टूटती है, तो समझ लीजिए कोई नई इमारत बनने वाली है। 7, भरोसा परीक्षा के बाद मिलता है। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, फिर पुरस्कार देते हैं। हम चाहते हैं पहले परिणाम दिखे, फिर हम भरोसा करें। लेकिन भगवान कहते हैं, पहले भरोसा करो, फिर परिणाम देखो। 8, जो आज छिना है, वही कल वरदान बनेगा। आप आज जिस दर्द में हैं, कल उसी कहानी को सुनाकर किसी और को हिम्मत देंगे। आज जो आपको रुला रहा है, कल वही आपकी पहचान बनेगा। भगवान कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। अगर अभी आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ है, तो घबराइए मत। शायद भगवान आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी लिख रहे हैं। जब वो देना शुरू करते हैं, तो पहले छीनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप उससे कहीं ज्यादा के लायक हैं, जो अभी आपके पास है। बस एक काम कीजिए, टूटिए मत, रुकिए मत, विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि जो इंसान दर्द में भी भरोसा रखता है,
उसे भगवान खाली नहीं लौटाते। 1. भगवान आपको अकेला क्यों कर देते हैं? जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा होता है? जब कोई साथ नहीं होता। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं, जिन्हें अपना समझा था वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। और तब लगता है, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया? लेकिन सच सुनिए, जब भगवान आपको भीड़ से अलग करते हैं तो वो आपको सजा नहीं दे रहे होते, वो आपको खास बना रहे होते हैं। हीरा कोयले के बीच नहीं चमकता, उसे अलग किया जाता है, दबाव में रखा जाता है, घिसा जाता है, तभी वो कीमती बनता है। आप अभी घिस रहे हैं, इसका मतलब आप कीमती बनने वाले हैं। 2. टूटना चरित्र बनाता है। हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति, हर संत एक समय में पूरी तरह टूटा हुआ था। अंतर बस इतना है, उन्होंने टूटकर खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि नया बनाया। जब सब कुछ छिन जाता है, तब इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, शिकायत, परिवर्तन। भगवान छीन कर देखते हैं, आप शिकायत चुनते हैं या बदलाव। 3. जब सब चला जाता है, तब असली आप बचते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी पहचान नौकरी से है और नौकरी चली जाए, तो क्या आप खत्म हो गए? अगर आपकी खुशी किसी एक इंसान पर टिकी थी और वो चला गया, तो क्या जिंदगी खत्म? नहीं। भगवान उन चीजों को हटाते हैं जिनसे हमने खुद को जोड़ लिया था, ताकि हमें याद रहे, हमारी पहचान बाहर नहीं, अंदर है। जब सब चला जाता है, तब जो बचता है वही असली आप है। 4. तूफान आपकी जड़ों को मजबूत करता है। पेड़ जब शांत मौसम में होता है तो उसकी जड़ें गहरी नहीं जाती, लेकिन जब तेज हवा चलती है, तूफान आता है, तब पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई में फैलाता है। आपकी जिंदगी का तूफान आपको गिराने नहीं आया है, वो आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है, ताकि जब सफलता आए तो आप घमंड से गिरे नहीं। 5. कभी कभी भगवान आपका दिल तोड़ते हैं ताकि आप उन्हें ढूंढे। कठिन बात है, पर सच्ची है। जब सब ठीक चल रहा होता है, हम भगवान को याद नहीं करते, हम अपने प्लान में खोए रहते हैं। लेकिन जब दिल टूटता है, तो पहली बार हम सच में प्रार्थना करते हैं। दर्द हमें झुकाता है, और झुका हुआ इंसान ही कृपा का पात्र बनता है। 6. देर का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं, मैंने इतनी प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या पता, जो आप मांग रहे हैं वो छोटा है और भगवान कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। बच्चा अगर मिट्टी मांगे, तो क्या मां उसे दे देगी? नहीं, वो इंतजार करेगी और सही समय पर सही चीज देगी। इसी तरह भगवान की देरी सजा नहीं, सुरक्षा होती है। 7. जो आज खाली है वही कल भरेगा। आज अगर जेब खाली है, दिल खाली है, घर खाली है, तो याद रखिए, खाली जगह में ही नया रखा जाता है। भरा हुआ बर्तन कुछ और नहीं ले सकता। भगवान जब देना शुरू करते हैं तो पहले बर्तन खाली करते हैं। 8. भरोसा वही रख पाता है जो मजबूत होता है। सच्चा विश्वास तब नहीं दिखता जब सब अच्छा हो, सच्चा विश्वास तब दिखता है जब सब छिन जाए और फिर भी आप कहें, मुझे यकीन है कुछ अच्छा होने वाला है। यही वो पल है जहां भगवान मुस्कुराते हैं। अंतिम संदेश, अगर आपकी जिंदगी में अभी सब उल्टा चल रहा है, तो इसे अंत मत समझिए। शायद ये शुरुआत है। शायद भगवान आपकी कहानी का वो अध्याय लिख रहे हैं जिसे पढ़कर लोग कहेंगे, ये चमत्कार है। पर चमत्कार हमेशा सब कुछ छिनने के बाद शुरू होता है। इसलिए रोना है तो रो लीजिए, थक गए हैं तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि जब भगवान देते हैं तो हिसाब से नहीं देते, औकात से ज्यादा देते हैं।